पर फिर भी तुम एक गद्दार की बेटी हो। राजकुमार से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। गेम ऑफ थ्रोन्स की इस ब्रूटल दुनिया में सबसे खतरनाक भाषा अक्सर तलवार से नहीं बल्कि अमीरों के महकते हुए कमरों यानी परफ्यूम्ड चेम्बर्स में बोली जाती है। इसका सबसे भयानक एग्जाम्पल वो सीन है जब सांसा स्टार्क, जो अब बस एक पॉलिटिकल डायनेस्टी की दबाई हुई बेटी रह गई है, को क्वीन सर्सी और उनकी स्मॉल काउंसिल के सामने पेश किया जाता है। ये कोई समझौता नहीं है, ये साइकोलॉजिकल कोर्जन यानी मानसिक दबाव की एक मास्टर क्लास है। यहाँ रेड कीप में दुनिया के सबसे चालाक और भ्रष्ट लोगों के बीच एक छोटी बच्ची के अपने परिवार के लिए प्यार को कमजोरी माना जाता है और फिर उसी को उसके खिलाफ हथियार की तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। सांसा की दुनिया अब वैसी नहीं रही। कुछ ही घंटों पहले उसके पिता लॉर्ड एडार्ड स्टार्क, जो 7 किंगडम्स के मॉरल कंपस थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। उन्हें उन्हीं लोगों ने धोखा दिया जिन पर वो भरोसा करने को मजबूर थे, और उन गार्ड्स ने पकड़ा जो लॉ प्रोटेक्ट करने वाले थे। सांसा के प्रोटेक्टर्स, वो फियर्स नॉर्थमेन, सब मारे जा चुके हैं। उसकी सुरक्षा और इज्जत का किला पूरी तरह तबाह हो चुका है। उसके पिता अब ब्लैक सेल्स में बंद हैं और उन पर ट्रीजन यानी गद्दारी का सबसे बड़ा इल्जाम है। इस डर और कंफ्यूजन के बीच सांसा को नई पावर क्वीन सर्सी के सामने बुलाया जाता है। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो इंसाफ करने नहीं आए। ये वो आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने वो झूठ बनाया है जिसने नेड को जेल में डाला है। ग्रैंड मेस्टर पाइसेल, एक पावर का गुलाम जिसकी समझदारी सिर्फ ताकत की जी हजूरी करती है। लॉर्ड वैरीज, मास्टर ऑफ विस्परर्स, जिसके चेहरे पर एक हल्की चिंता का नकाब है जो उसकी साजिशों को छुपाता है। लॉर्ड पीटर बेलिश यानी लिटिल फिंगर, जिसने खुद नेड के गले पर चाकू रखा था, वो यहाँ सांसा का अकेला डिफेंडर बनने का नाटक करने के लिए तैयार है। ये यूनाइटेड फ्रंट सांसा को कंफर्ट देने के लिए नहीं बल्कि उससे डराने और उस बच्ची की हिम्मत तोड़ने के लिए बनाया गया है। सीन की शुरुआत सर्सी की किसी धमकी से नहीं होती बल्कि रियलिटी पर एक कोऑर्डिनेटेड हमले से होती है। सबसे पहले वैरीज बोलता है, आपको जान के हैरानी होगी कि आपके पिता देश के गद्दार निकले। उसकी आवाज में एक झूठा दुख है। वो कोई इल्जाम नहीं लगा रहा जिसे डिबेट किया जा सके, वो इसे एक प्रूवन फैक्ट की तरह बोल रहा है। फिर पाइसेल तुरंत एक झूठी कहानी जोड़ता है। किंग रॉबर्ट का शरीर ठंडा भी नहीं हुआ था जब लॉर्ड एडार्ड ने जॉफरी का हक छीनने की साजिश शुरू कर दी थी। ये एक घिनौना झूठ है। ये नेड को सिर्फ ट्रेटर नहीं बल्कि एक घूल यानी पिशाच बनाता है, एक ऐसा आदमी जो अपने दोस्त की लाश पर साजिश कर रहा था। इसका मकसद सांसा को कंफ्यूज करना है ताकि उसके बोलने से पहले ही उसके पिता की इज्जत पर उसका विश्वास टूट जाए। वो उसे मना नहीं रहे, वो उसे तोड़ रहे हैं। सांसा का जवाब दिल तोड़ने वाला है क्योंकि वो कितना नादान है। वो पॉलिटिक्स या सबूत की बात नहीं करती। उसकी डिफेंस पूरी तरह इमोशनल है, उसकी परियों की कहानी वाली दुनिया से। वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें पता है मैं जॉफरी से प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। ये लाइन उसकी साइकी की खिड़की खोलती है। उसे लगता है कि उसका प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। वो मानती है कि नेड स्टार्क जॉफरी के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये सांसा के प्यार के साथ धोखा होगा। वो अभी तक नहीं समझी कि गेम ऑफ थ्रोन्स में एक टीनेज लड़की के प्यार की पावर कैलकुलस में कोई वैल्यू नहीं होती। वो अब भी सच्चाई और दोस्ती में मानती है, पर सर्सी उसे दिखाने वाली है कि वो गलत है। सर्सी का जवाब मैनिपुलेटिव आर्टिस्ट्री का मास्टरवर्क है। वो गुस्सा नहीं करती, वो अपना सबसे असरदार हथियार यूज करती है, एक मैटरनल सिंपैथी का दिखावा। वो होशियारी से बेटी को बाप से अलग करती है। सांसा, हम जानते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, पर फिर भी तुम एक गद्दार की बेटी हो। राजकुमार से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। इस एक लाइन के साथ सर्सी सांसा के सबसे बड़े सपने, क्वीन बनने के सपने को हॉस्टेज बना लेती है। वो सांसा के फेरी टेल को उसके पिता की पापों की कीमत बना देती है। मैसेज साफ है, तुम्हारा फ्यूचर अब कंडीशनल है। तुम्हारा सपना पक्का नहीं है, तुम्हें उसे वापस कमाना पड़ेगा। पाइसेल तुरंत इस धमकी को बढ़ा देता है। के कौन से पनपा बच्चा हमारे राजा के लिए सही नहीं होगा। अभी ये मासूम है, लेकिन 10 साल बाद पता नहीं ये क्या साजिश रचे। वो सांसा के फ्यूचर को क्राउन के लिए खतरा बताता है। इसका असर सांसा पर गहरा होता है। अब वो सिर्फ अपने पिता के लिए नहीं, अपनी खुद की जान के लिए लड़ रही है। वो पैनिक्ड प्रॉमिसेस करने लगती है। नहीं,
मैं एक वफादार बीवी बनूंगी। आप देखना, मैं आपकी तरह एक अच्छी रानी बनूंगी और कोई साजिश नहीं रचूंगी। ऑडियंस के लिए ये सुनना हॉरिफाइंग है क्योंकि हम जानते हैं सर्सी कितनी दुखी और क्रूअल है, पर सांसा के लिए सर्सी जैसा बनना ही उसका सबसे बड़ा सपना है। इस डेस्पिरेशन के मोमेंट में लिटिल फिंगर अपना पत्ता खोलता है। वो सांसा से नहीं, क्वीन से कहता है, ये लड़की मासूम है, योर ग्रेस। इसे एक बार अपनी वफादारी साबित करने का मौका मिलना चाहिए। ये सीन की सबसे इंसिडियस यानी छुपी हुई खतरनाक लाइन है। ऊपर से लगता है वो सांसा को बचा रहा है, पर असल में वो सर्सी को वो मौका दे रहा है जो उसे चाहिए था। वो इस जबरदस्ती को, कोअर्जन को मर्सी का रूप दे रहा है। जिस आदमी ने बाप को धोखा दिया वही अब बेटी से धोखा करवा रहा है। सर्सी तुरंत समझ जाती है और अपना टोन बदल लेती है, एक बेनेवोलेंट हेड मिस्ट्रेस की तरह। ध्यान से सुनो, तुम्हें अपनी माँ को चिट्ठी लिखनी होगी और तुम्हारे बड़े भाई को भी। उसका नाम क्या है? रॉब। रॉब का नाम भूलने का नाटक करके वो दिखा रही है कि स्टार्क परिवार उनके लिए कितना बेकार है। सर्सी डिमांड रखती है, तुम्हारे पिता की गिरफ्तारी की खबर उस तक पहुंच जाएगी, पर तुमसे मिले तो अच्छा है। तुम अपने पिता की मदद करना चाहती हो तो अपने भाई से कहो अशांति ना फैलाए। वो यहाँ किंग्स लैंडिंग आए और जॉफ्री के लिए वफादारी की शपथ ले। सर्सी ने परफेक्ट जाल बुना है। उसने अपने ही परिवार से गद्दारी करने को ही वफादारी का नाम दे दिया है। वो सांसा को मजबूर कर रही है कि वो अपने पिता की जान और अपने भाई की जंग के बीच चूज करे। टूटी हुई सांसा एक आखिरी कोशिश करती है, मैं अपने पिताजी से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। वो अब भी सच ढूंढ रही है। उसे लगता है पापा सब ठीक कर देंगे। सर्सी का जवाब आखिरी बार होता है। उसकी हमदर्दी गायब हो जाती है और एक ठंडी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। मैं तुमसे निराश हूँ बच्ची। हमने तुम्हें तुम्हारे पिता की साजिश बताई, फिर भी तुम एक गद्दार से मिलना चाहती हो। वो सांसा के अपने पिता के लिए प्यार को एक मॉरल गलती बना देती है। सांसा पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। सांसा डर के पूछती है, मैं जानना चाहती हूँ कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो निर्भर करता है किस बात पर? तुम्हारे भाई पर और तुम पर। सर्सी जीत गई। उसे एक प्रोपोगेंडा टूल मिल गया, सांसा की चिट्ठी, जो नॉर्थ में कंफ्यूजन फैला देगी। और सबसे बड़ी बात, उसने सांसा को तोड़ दिया और डर, उम्मीद और प्यार के जहर से उसे लैनिस्टर्स का गुलाम बना दिया। सांसा वो चिट्ठी लिखती है ये सोच के कि वो पिता को बचा रही है। ये उसका पहला बड़ा पॉलिटिकल एक्ट है और ये एक बिट्रेयल है। यहाँ फेरी टेल की मौत होती है। सांसा स्टार्क सीख लेती है कि किंग्स लैंडिंग में प्यार कोई ढाल नहीं बल्कि एक लेवर है। वो सीखती है कि लॉयल्टी दिल का मामला नहीं बल्कि जिंदा रहने की एक परफॉर्मेंस है। इस सीन की शांति और क्रूएल्टी ने उस मासूम लड़की को जला दिया और उस राख से एक नई सांसा स्टार्क बनने की शुरुआत होती है। ये लेसन किसी ताज या थ्रोन से नहीं बल्कि एक कलम, एक आंसू और गेम के एक बेरहम सबक से मिला है।